हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन को लेकर। तो देखो, अपना 11th चैप्टर किरण प्रकाशिकी चल रहा है और उसका एक फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन की बात करें, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, तो ये जो प्रकाश का परावर्तन है आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। इसी को लेकर बात करेंगे अपन, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें अपन, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चल करके किसी परिसीमा पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस परिघटना को अपन नाम देते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चलकर किसी परिसीमा पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ परिसीमा की बात करें अपन, तो परिसीमा क्या होती है, दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ, जिसे हम क्या कहते हैं, परिसीमा। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास में क्या है, दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है, नाम दे दिया इसको MN। ठीक है, यहाँ पे माध्यम एक है, यहाँ पे दूसरा माध्यम है। तो कोई भी एक प्रकाश किरण इस तरीके से आई और ये इस परिसीमा पर आपतित होकर के और पुनः इसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, तो ये जो परिघटना है इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे MN जो है ये दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, परिसीमा। तो ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि इस पृष्ठ या इस सतह से प्रकाश किरण का क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अगर हम इन किरणों को नाम दें, तो जैसे मान लो ये PQR। ठीक है, तो यहाँ पे PQ तो क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण, और QR क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखो, प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो हमें जो परावर्तित किरण मिलती है उसकी अगर हम चाल की बात करें या आवृत्ति की बात करें या तरंगदैर्ध्य की बात करें, तो वो हमें सेम मिलती है किसके, आपतित किरण के। ठीक है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो परावर्तित किरण है उसकी चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य क्या रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं। परावर्तित किरण की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य क्या रहती हैं, अपरिवर्तित। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य क्या रहती हैं, सेम। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करें तीव्रता की, तो जो परावर्तित किरण है उसकी तीव्रता ये परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और सामान्यतः ये क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो परावर्तित किरण की तीव्रता सामान्यतः क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये बात थी परावर्तन की, है ना। अब अपन बात करें परावर्तन के नियमों की, तो देखो, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियमों की अगर अपन बात करें, तो ये जो हमारे पास में परावर्तक पृष्ठ है इसमें जो आपतन बिंदु है, देखो Q बिंदु को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है, ये PQ क्या है, आपतित किरण, QR क्या है, परावर्तित किरण, यहाँ पे Q क्या है, आपतन बिंदु। तो Q पर अपना विलंब खींचे। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने, जैसे कुछ भी नाम दे दिया N। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा I से व्यक्त करेंगे इसे, और
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको किससे व्यक्त करेंगे अपन? R से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो I है उसे तो अपन क्या कहेंगे? आपतन कोण, और R को क्या कहेंगे अपन? परावर्तन कोण। ठीक है, इसी के साथ अपन ने ये जो NQ खींचा है ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो परावर्तन के नियमों की बात करें तो परावर्तन के नियमों में पहला नियम तो ये है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम तो क्या हो गया? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम की बात करें तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर मिलता है। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? I = R। अब अपन बात करेंगे जैसे कोई भी हमारे पास में एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, इसके ऊपर प्रकाश किरण जो है वो इस तरीके से, ये हमारे पास में क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, और इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है। ठीक है, तो परावर्तित किरण अपने को किस तरफ मिलेगी? परावर्तित किरण जो है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का मार्ग क्या होता है? एक ही होता है। कब? जब कोई भी प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बात करें आपतन कोण और परावर्तन की कोण तो 0-0 डिग्री हो गए तो है ना। इससे देखें अपन तो देखो अभिलंब खींचेंगे तो भी वही और प्रकाश किरण भी वही, इसका मतलब आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी क्या रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात करी अपन ने परावर्तन की। अब देखो परावर्तन की अपन दैनिक जीवन में देखें तो जैसे कोई भी वस्तु, ये पूरा जो वातावरण है इसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं, इनको अपन आसानी से देख पाते हैं, है ना। तो ये परावर्तन के कारण ही संभव है। ठीक है, जैसे प्रकाश की किरणें हैं, उस वस्तु के ऊपर, किसी भी वस्तु को, जिस वस्तु को अपन देख पा रहे हैं उस वस्तु के ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, उससे परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ती हैं वो। ठीक है, और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। अब देखो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, और समतल दर्पण से किस तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।